इंटरेस्टिंग बातें सीखने का प्रयास करेंगे। तो सभी रेडी हैं, तैयार हैं? जी। थैंक यू। तो मैं एक शेयर करूंगा पीपीटी। ओके, तो जीवन के कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स जिसके तरफ हम आजकल चल रहे हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, किन किन परिस्थितियों के बीच में हम हैं, और क्या क्या कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, पहले उस पर डिस्कस करेंगे और इसका क्या नुकसान है उस पर डिस्कस करेंगे। एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द फ्यूचर, हम भविष्य में क्या करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे हम अपना लाइफ जीते हैं, तो लाइफ मेक्स यू टू थिंक, हमें सोचने पर मजबूर कर दिया जाता है। क्या कि वी हैव टॉलर बिल्डिंग्स, हम देखते हैं कि एक से बढ़कर एक बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं। अगर आप यूएई में जाते हैं तो वहाँ पर बुर्ज खलीफा है, एफिल टावर है पेरिस में, है ना, बड़े बड़े आप देखेंगे 50 बिल्डिंग, 50 फ्लोर के बिल्डिंग्स हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। बट शॉर्ट टेम्पर, है ना, बिल्डिंग तो बड़े बड़े बन गए लेकिन टेम्पर बहुत शॉर्ट है। और चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एंग्री, हम देखते हैं कि छोटी छोटी बात पर लोग गुस्सा करते हैं। इवन जो बच्चे हैं उनके अंदर भी आज एंग्री मूड बहुत ज़्यादा है। टी शर्ट्स वगैरह भी पहनते हैं तो एंग्री बर्ड्स के टी शर्ट है। गेम्स भी खेलते हैं तो उसमें जब तक आपको गुस्सा नहीं आएगा तब तक आप अच्छे से गेम भी नहीं खेल पाओगे। इसलिए बिल्डिंग को टॉल करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन टेम्पर को शॉर्ट, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर हो रहे हैं। वी हैव वाइडर फ्रीवेज, बहुत 6 लेन का, 8 लेन का, हम देखें बहुत सारा फ्रीवेज बन रहे हैं। बट नैरोअर व्यू पॉइंट्स, जो व्यू पॉइंट्स है, मानसिक जो विचारधारा है, उसमें बहुत ज़्यादा एकोमोडेशन नहीं है, एक दूसरे को लेकर के नहीं चलते हैं, बहुत डिफरिंग व्यूज़ होते हैं जिससे बहुत सारे क्लैशेस भी होते हैं। बाई मोर एंजॉय लेस, बहुत कुछ है, इतना कुछ खरीद लेते हैं, इतने सारे गैजेट्स भी है, इतने सारे खिलौने भी होते हैं, बहुत कुछ होने के बावजूद भी जो आनंद है, जो हैप्पीनेस है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। मोर डिग्रीज एंड लेस अंडरस्टैंडिंग, डिग्रियां बहुत इकट्ठा हो रहे हैं लेकिन जो समझ है, खास करके जो कॉमन सेंस है, दैट कॉमन सेंस इज वेरी मच मिसिंग। मोर मेडिसिन लेस वेलनेस, दवाइयाँ बहुत सारी हैं लेकिन स्वास्थ्य जो है वो बहुत खराब है। हम देखते हैं कि यंग एज में ही, इवन 20s 30s में ही लोग अब बूढ़े होने लगे हैं, बाल पक रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, और बॉडी इज़ नॉट सो फिट एंड फाइन। बट मेडिसिन जो है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। मोर एक्सपर्ट्स एंड लेस सोल्यूशन, किसी भी पॉइंट को लेकर के आप देखेंगे किसके प्रॉब्लम को लेकर बहुत सारे एक्सपर्ट्स आ जाते हैं, बट उसके सॉल्यूशंस प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और जो भी सॉल्यूशन हमें मिलते हैं दैट इज़ वेरी टेम्पररी इन नेचर, पैच वर्क, इट्स नॉट फुल्ली परमानेंट सॉल्यूशंस।
मोर इनकम लेस सेटिस्फैक्शन, बहुत ज़्यादा तनख्वाह है, अच्छे अच्छे, फिर भी संतुष्टि नहीं है। इस प्रकार से मोर कन्वीनियंसेस हम देखते हैं, हर एक मोड ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन फिर भी आप किसी से भी पूछो, डू यू हैव टाइम, कहता आई डोंट हैव एनी टाइम। तो सारी चीज़ों करने के बाद टाइम ही तो बचा रहे हैं, बट देयर इज़ नो टाइम फॉर ईच अदर, नो टाइम फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, नो टाइम फॉर फैमिली मेम्बर्स, इस तरह से। बट कन्वीनियंसेस हम देखते हैं तो ये बढ़ता जा रहा है। सो व्हाट वेंट रॉन्ग विथ अस, क्या ऐसी गलती होगी, क्या ऐसा गलत हो रहा है कि इतना सब एडवांसमेंट होने के बावजूद भी, प्रौद्योगिकी का विकास, टेक्नोलॉजिकल इंक्रीमेंट होने के बावजूद भी, व्हाट इज द मिसिंग लिंक एंड व्हाट वेंट रॉन्ग विथ अस। सो दिस इज अ क्वेश्चन जिसके ऊपर सभी को सोचने की आवश्यकता है कि कहीं हम किसी गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही है जो हमें नहीं करना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि हम शॉर्टकट्स के पीछे बहुत जा रहे हैं ना, जो भी शॉर्टकट मिल जाता है बस उसी से कर लो। आज कोई भी आप प्रोजेक्ट लेते हो, कुछ लेते हैं, तब कोई भी व्यक्ति उस पर वर्क नहीं करना चाहता, सब कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करके। आपको कोई भी असाइनमेंट दी जाती है तो ज़्यादातर देखा कोई प्रोजेक्ट तो आ, किसी शॉप में जा कर के प्रोजेक्ट वगैरह बना देते हैं, बस खुद से स्टूडेंट्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, तो दे आर टेकिंग फॉर द शॉर्टकट्स। फिर ये बिलीफ कि टेक्नोलॉजी इन इटसेल्फ विल मेक अस हैप्पी, कि जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रौद्योगिकी है, वही हमें पूर्ण रूप से खुश कर देगा, ये भी एक गलत बिलीफ है। आज हम देखते हैं कि हमारे बच्चे गैजेट्स में ही लगे हुए हैं, सुबह उठना है मोबाइल फ़ोन चाहिए, रात को भी मोबाइल फ़ोन चाहिए, गैजेट्स गैजेट गैजेट्स, और लगता है कि उसी में आनंद है सब कुछ, और ज़्यादा चाहिए। लाइफ मीन्स मोर एंड मोर, ये दिल मांगे मोर, जो जो चाहिए मुझे वो चाहिए, जो इच्छा हो गई जस्ट डू इट, ये जस्ट डू इट वाली मेंटालिटी है। और स्पीड हैज़ बिकम एवरीथिंग, बहुत तेज़ी से सब कुछ करना है। पहले ये स्लोगन हुआ करता था कि व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट देन नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट देन समथिंग इज लॉस्ट, बट व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। कि अगर धन किसी का समाप्त होता है तो कोई बात नहीं, धन दोबारा आ सकता है, धन हाथ का मैल है। लेकिन अगर शरीर किसी का समाप्त होता है तो लगता है कि हाँ कुछ तो गया है, इसलिए शरीर को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, अच्छा हेल्थ का होना बहुत आवश्यकता है। बट अगर किसी का करेक्टर ही चला जाता है, चरित्र ही चला जाता है, अगर व्यक्ति वो वैल्यू लेस हो जाता है, मोरल, उसकी मोरालिटी ज़ीरो हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है इसका सब कुछ समाप्त हो चुका है। लेकिन इन टुडेज सिनेरियो वी सी दिस line, this quote has been changed, पूरा का पूरा इसका यू टर्न हो गया, अब उल्टा हो चुका है। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट देन नथिंग इज लॉस्ट। कैरेक्टर लॉस का मतलब हम झूठ बोल सकते हैं, भ्रष्टाचार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और व्हेन वेल्थ हेल्थ इज लॉस्ट देन समथिंग इज लॉस्ट, अगर आपका शरीर समाप्त होता है, कुछ होता है, तो इसका मतलब कुछ तो गया है, शरीर में कोई कष्ट होता है अगर। लेकिन अगर वेल्थ इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट, अगर किसी का धन चला जाए तो लगता है कि मेरा सब कुछ चला गया। तो सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस हैज बीन स्ट्रेस्ड, कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है किस चीज़ को लेकर के, सम और अदर गेट सम wealth, and because wealth is everything. But previously our ancient wisdom says, okay, wealth is good, but most important thing is our character. So garbage in, garbage out.
यू माइट हैव हर्ड दिस प्रिंसिपल, गीगो प्रिंसिपल जिसको कहते हैं, कि अगर हम गलत चीज़ों का इनपुट करते हैं तो फिर हमारे अंदर से भी गलत चीज़ ही बाहर आती है। गुड इन गुड आउट। अगर अच्छे चीज़ों का इनपुट करते हैं तो इसमें से अच्छी चीज़ ही बाहर आती है। मान लीजिए कूड़ेदान के पास अगर हम खड़े हैं तो कूड़ेदान से हमें बदबू ही आती है, लेकिन एक गुलाब के वृक्ष के समक्ष हम खड़े हैं, गुलाब के पौधे के समक्ष खड़े हैं, तो हमें उसकी खुशबू आती है, क्योंकि वहाँ पे गुलाब है इसलिए वहाँ पे खुशबू आ रही है। डस्टबिन है, डस्टबिन में गंदगी है इसलिए वहाँ से बदबू आ रही है। सिमिलरली अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर, अपने कॉन्शियसनेस में, अपने माइंड में गलत चीज़ों का इनपुट करता है, then he becomes a person from whom foully smell comes। उसके एटीट्यूड में दिखता है, उसके वर्ड्स में दिखता है, उसके बॉडी लैंग्वेज में दिखता है। ही बिकम्स सो एरोगेंट, स्टबर्न, जिसको कहते हैं जिद्दीपना, स्टबर्नपन होना, और इस प्रकार से एटीट्यूड का होना, किसी की बात ना मानना, डिसरेस्पेक्ट करना, स्लैंग्स का यूज़ करना। Nowadays we see students specifically due to bad association, due to bad input, बहुत रफ लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। इवन अब्यूजिव लैंग्वेजेस का यूज़ करने में किसी प्रकार का कोई वो नहीं करते, उनको बुरा नहीं मानते। बिकॉज वी सी many of the youths and specifically the teens are absorbed in getting inputs which are not good। ऐसे वायलेंट गेम्स को देखना, वायलेंट गेम्स को खेलना, वायलेंट वीडियोस देखना, वायलेंट मूवीज देखना। मैक्सिमम किसी से पूछते, किसी बच्चे से, तुम्हारी हॉबी क्या है, तो खेलना। कौन सी गेम खेलना अच्छा लगता है? फाइटिंग वाला गेम मुझे अच्छा लगता है, जिस गेम में बहुत फाइटिंग हो, डिशुम डिशुम हो, डिस्ट्रक्शन, है ना। कोई कंस्ट्रक्टिव करने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव करके दिखाना इस प्रकार से। बट ज़्यादातर देखा जाता है कि दे आर मोर ऑफ टुवर्ड्स डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी, जिसके कारण क्या है कि बहुत बेचैन से रहते हैं, बहुत रेस्टलेस से रहते हैं। अगर आप उनको किसी पार्क में बिठा दो, ऐसे रेस्टलेस बच्चों को किसी गार्डन में बिठा दो, बोलो कि थोड़ी देर आपको बैठना है, तो बैठ के भी क्या करेंगे? वहाँ बैठ के जो पत्ते होंगे उसको तोड़ना शुरू कर देंगे, जो घास होगा घास को उखाड़ना शुरू कर देंगे। कुछ ना कुछ देयर विल बी सम डिस्ट्रक्शन, बिकॉज देयर माइंड आर नॉट पीसफुल, देयर माइंड इज नॉट रेस्टफुल। दैट्स वाई ऐसी स्थिति क्यों है? क्योंकि इनपुट्स वैसे नहीं हैं। इनपुट जो है वो हॉरिफिक है, इनपुट जो है वो वायलेंट है। इस प्रकार से माइंड भी उस प्रकार से धीरे धीरे बन जाता है, एंड देन इट लीड्स टू बिकम अ फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट। लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लॉट ऑफ स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा फियर, और इसके कारण जो है बहुत ही अलग ही लोनलीनेस का होना। नाउ वी सी इन टीनेज ऑल्सो, अकेलापन जो है, लोनलीनेस जो है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और बच्चे अकेलेपन में, इवन वी नो स्टूडेंट्स who take shelter of अल्कोहल, वो जो अल्कोहल को पीना शुरू कर देते हैं, सिगरेट स्मोकिंग कर देते हैं, या जो गंदी वेबसाइट्स हैं उस पर सर्च इत्यादि करना शुरू कर देते हैं। तो दिस लीड्स टू व्हाट? दिस लीड्स टू मोर एंड मोर ऑफ अ फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट, जिसके कारण ना उनकी पढ़ाई अच्छी हो पाती है, ना उसका हेल्थ अच्छा हो पाता है, ना उसके जो स्टूडेंट्स के बीच में आपस में जो फ्रेंडशिप है वो अच्छा हो पाता है। तो इस प्रकार से अल्टीमेटली वो अपना ही नुकसान करता है, और अपना ही नुकसान करने के कारण अपने जिस सोसाइटी में रहता है उसका भी नुकसान होता है। सो दिस इज वन एस्पेक्ट। इफ वी give inputs which is not good, if the inputs are garbage, if the inputs are not conducive for our mind,
then the output is always this: stress, anxiety, insomnia, loneliness, frustration, and ultimately taking shelter of those things which is not good for our health and not good for our mind. बट अनदर वे, इसका वे आउट क्या है? इसका दूसरा पहलू यह है कि गुड इनपुट्स, अच्छे इसमें जो इनपुट्स जाते हैं हमारी चेतना में, हमारे मन में, अगर अच्छे इनपुट्स जा रहे हैं, देन वी बिकम अ बेटर पर्सन, देन वी आर अ वैल्यूएबल एसेट for our school, for our family, for our nation and for our whole world. अगर अच्छे हम इंसान बनते हैं, अच्छे बेटर स्टूडेंट बनते हैं, तो हम कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अगर नहीं, इसके बदले में अगर हमारे इनपुट्स ही अच्छे नहीं हैं, जो हम पढ़ते हैं वो अच्छा नहीं है, जो हम सुनते हैं वो अच्छा नहीं है, जो हम देखते हैं वो अच्छा नहीं है, तो फिर हम एक गंदे इंसान बन जाते हैं जो सबके लिए बुरा है। हमारे खुद के लिए बुरा है, हमारे परिवार के लिए बुरा है, हमारे समाज के लिए बुरा है, सबके लिए बुरा है। लेकिन अगर इनपुट्स अच्छे हैं, देखना अच्छा है, सुनना अच्छा है, रहन सहन अच्छा है साथ में, और तो इससे क्या होगा कि हमारे वी बिकम अ बेटर पर्सन, एक अच्छे इंसान, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग। तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि दे आर ड्रिवन टुवर्ड्स द बैड इनपुट्स। ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो गलत चीज़ों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, खास करके टीनेज में। टीनेज का मतलब स्पेशली फ्रॉम 13 ईयर्स टू 19 ईयर्स। इसमें आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टीन्स आर इन्वॉल्व इन रॉन्ग एक्टिविटीज़, और यही एज होता है जिसमें हमारा फ्यूचर बन भी सकता है, हमारा कैरियर बन भी सकता है, और हमारा कैरियर जो है खराब भी हो सकता है। दिस आर द फॉर्मेटिव ईयर्स। जिस प्रकार से हम मिट्टी का कोई बर्तन बनाते हैं, तो मिट्टी का जब बर्तन बनाया जाता है, जब वो कच्चा होता है मिट्टी, तब उसको शेप दिया जा सकता है। अगर आप कुम्हार के पास जाते हो, तो कुम्हार अलग अलग शेप्स के बहुत कुछ बनाता है। वो कप भी बनाता है, वो घड़ा भी बनाता है, वो मटका भी बनाता है, बहुत सारी चीज़ें वो बनाता है। लेकिन कब वो बना सकता है? जब वो मिट्टी कच्ची है, वो स्पिन करता रहता है, मिट्टी कच्ची है, अपने हाथों से वो शेप देता रहता है और अलग अलग वो प्रोडक्ट्स बना देता है। लेकिन एक बार वो मिट्टी अगर पक्की हो जाती है, धूप में सूख जाती है, तो फिर उसके बाद उसको दोबारा से शेप में लाना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। दोबारा से उसको चाहते हैं कि अब तो ये कप बन गया है, अब हम इसे मटकी में ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसे मटकी बनाएंगे, तो फिर वो कभी मटकी नहीं बन सकता, उसको तोड़ा ही जाता है और वो बन भी नहीं सकता। सिमिलरली ये जो एज है, खास करके फॉर द टीन्स, स्पेसिफिकली फ्रॉम 13 ईयर्स टू 19 ईयर्स, जिसमें आप सब हैं क्लास 9th to 12th, दीज आर द मोस्ट फॉर्मेटिव ईयर्स। सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट ईयर्स हमारे होल लाइफ में। इसमें अगर हम अच्छे इनपुट्स के माध्यम से अपने आप को, अपने करियर को हम अच्छा भी कर सकते हैं, बढ़िया भी बना सकते हैं, और इसमें गलत इनपुट्स के माध्यम से, गलत एसोसिएशन से, गलत संगत से, संगत के भी बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं। जरूरी नहीं है कि संगत सिर्फ व्यक्ति के माध्यम से ही होता है। आज तो हमारे पास गैजेट्स हैं, बहुत एडवांस्ड मोबाइल फोन्स हैं, एंड इट हैज़ एवरीथिंग। तो व्हाट वी आर वाचिंग, हम क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं। तो जैसे पहले बताया, अगर बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ें देखते हैं, तो आपको सपने में भी कैसी चीज़ें आएंगी? डरावनी चीज़ें आएंगी। बहुत ज़्यादा वायलेंस वाली चीज़ें आप देखते हो, तो फिर आप भी वायलेंट बन जाते हो। बहुत ज़्यादा लस्टी चीज़ें देखते हो, उसमें बहुत ज़्यादा लस्ट है, तो फिर हमारे विचार भी लस्टी बन जाते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट टाइप ऑफ इनपुट्स वी आर गिविंग। उसी प्रकार से हमारा मानसिक सेप बन जाता है, मानसिकता बन जाती है। अगर अच्छी मानसिकता बन जाती है तो हमारा भविष्य उज्जवल है,
अगर खराब मानसिकता बनती है तो फिर हमारा भविष्य खराब है, और फिर हम इन्हीं चीज़ों से जूझते रह जाते हैं, अपनी एकाकीपन से, अपने क्योंकि हम कुछ भी गलत करते हैं तो अंदर से हमें एक आवाज़ भी आती है, जिसको परमात्मा की आवाज़ कही जाती है। वो कई बार इतनी स्ट्रांग होती है, गिल्टी फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती है। तो दैट्स वाई अभी हमें इस एज में समझना बहुत आवश्यक है, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। अब हम उतने छोटे बच्चे नहीं रहे, है ना। पहले हम जब छोटे बच्चे थे तब हम मम्मी छोटे छोटे खिलौने लेके देते थे, गिफ्ट्स ला के देते थे। बट नाउ वंस वी आर इनटू क्लास 9th और 10th 11th 12th, देन वी आर मैच्योर। अब हम जब बड़े हो रहे हैं, प्यूबर्टी को प्राप्त कर रहे हैं, हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। हमारे अगर बॉयज़ हैं तो उनका कंठ जो है ये वो बड़ा हो रहा है, कोर्स हो रहा है। अगर गर्ल्स हैं तो उनकी कंठ जो है वो पतली हो रही है। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हम देखते हैं, इट कम्स बिकॉज वी आर गोइंग टुवर्ड्स प्यूबर्टी। अब कुछ समय के बाद वी विल बी काउंटेड इनटू एडल्ट्स। थोड़े समय के बाद जब हम एडल्ट्स में हमारी गिनती आनी शुरू हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई this age is very very much important. This is called the age of formation. एज ऑफ फॉर्मेशन में हम अपने आप को जैसी मानसिकता के बना ले हम ऐसे बन जाते हैं। तो इसमें नो डाउट आवर स्टडीज़ आर इम्पॉर्टेंट। ऑफ कोर्स जो हमारी स्टडीज़ है, जो भी हमारे कोर्स के स्टडीज़ हैं, करिकुलम है, दैट इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। बट एट द सेम टाइम व्हाट वी आर डूइंग इन अ लीजर टाइम, पढ़ाई के अलावा हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बच्चे पढ़ाई करते हैं लेकिन उसके साथ साथ अदर अनवांटेड एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसके कारण बहुत उनको नुकसान भुगतना पड़ता है। तो पढ़ाई में हम अच्छे मार्क्स ही ले आए, दैट इज़ गुड, बट इट इज़ नॉट एवरीथिंग। ये सब कुछ नहीं है, इससे हायर चीज़ें भी कुछ होती है, इससे ऊपर की चीज़ें भी कुछ होती है। तो दैट डायरेक्शन वन हैज़ टू नो, कि वो दिशा हम सबको जानना है। क्योंकि अगर आपने सिर्फ पढ़ाई के मार्क्स को सब कुछ ले आए, क्योंकि मैं क्लास में टॉप कर जाऊंगा और कुछ भी करूंगा, है ना। आई नो मेनी स्टूडेंट्स हु हैव दिस फीलिंग कि ठीक है मम्मी पापा, आपको क्या मुझसे एक्सपेक्टेशन है कि आप मैं क्लास में टॉप करूं, मुझे 90% मार्क्स आने चाहिए, मेरा जेई में सिलेक्शन होना चाहिए, मेरा नीट में सिलेक्शन होना चाहिए, आपकी ये एक्सपेक्टेशन है। ओके मैं ये कर लूँगा और बाकी मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। सो आई नो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूँ, दे आर गुड इन देयर स्टडीज बट नॉट गुड इन देयर कैरेक्टर। उनका चरित्र अच्छा नहीं है, बट स्टडीज़ में बड़े अच्छे हैं। अब स्टडीज़ में अच्छे ले आते हैं, मार्क्स अच्छे ले आते हैं, तो बाकियों को कुछ, बाकी लोग उनको कुछ बोलते नहीं, क्योंकि ये तो अच्छा मार्क्स लाता है, मेरा राजा बेटा है, मेरा अच्छा बेटा है या बेटी है जो भी। सो मार्क्स और ये जो प्लेसमेंट है और ये भी कोई भी चीज़ें हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग। जीवन का लक्ष्य जो है केवल यह नहीं है, जीवन के और भी बहुत सारे पहलू होते हैं, जिसमें भगवत गीता जो बहुत ही प्रैक्टिकल पुस्तक है और यह हमें बहुत कुछ सिखलाती है। तो छठे अध्याय का 17वां श्लोक जो है स्टूडेंट्स के लिए ये खास करके बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास भगवत गीता है घर में तो आप यह वाला श्लोक जो है वो निकाल सकते हो। 6th चैप्टर 17th वर्स, इट सेज व्हाट, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कि हाउ अ स्टूडेंट शुड बी, है ना। वहाँ पे साधक है, साधक स्टूडेंट जो होते हैं वो भी एक प्रकार के साधक हैं, उनकी भी साधना है। तो एक साधक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, या एक शिष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक डिसाइपल का व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक स्टूडेंट का व्यवहार कैसा होना चाहिए, दैट इज बीइंग स्पोकन बाय द लॉर्ड
in this particular verse. It says, Yukta ahar viharasya. He should be balanced. He should be balanced in what? In his eating, in his recreation, in his endeavors, in his sleeping. And if he does that, then many of his dukkha, many of his sufferings will be gone. क्या मतलब? भगवान ऐसा कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट को युक्त आहार होना चाहिए। उसकी डाइट जो है बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। कभी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करने लगते हैं। आइसक्रीम अच्छी लग रही है तो आइसक्रीम खा रहे हैं, छोले भटूरे अच्छे लग रहे हैं तो 10-10 छोले भटूरे खा गए, राजमा चावल पराठे, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लिया और अगले दिन जो है फिर वो पेट खराब हो गया, ये हो गया। और कई बार जो है हमारे पेरेंट्स हमारे पीछे लगे रहते हैं, बेटा खा लो खा लो खा लो, कुछ खाते नहीं, कुछ नहीं खाते, बस वो जंक फूड्स है वो खाना होता है। और जो अच्छे हमारे स्टेपल फूड्स है वो हम नहीं खाते, मैंने वो बोले जंक फूड लाओ फिर खाऊंगा। तो उससे क्या है कि हमारा हेल्थ खराब होता है। तो इसलिए युक्त आहार, बैलेंस्ड डाइट, उसका युक्त विहार। युक्त विहार का मतलब है कि हमें थोड़ा घूमना, थोड़ा रिक्रिएशन, थोड़ा खेलना, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर दिन भर आप लैपटॉप के आगे या मोबाइल के आगे आप रहते हो तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। हेल्दी माइंड इज़ देयर इन द हेल्दी बॉडी। अगर किसी की हेल्दी बॉडी है, उसी के अंदर हेल्दी माइंड हो सकता है। साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। साउंड बॉडी के लिए अच्छा हेल्थ का होना भी बहुत आवश्यक है। अच्छा हेल्थ के लिए हमें प्रॉपर एक्सरसाइजेस करने भी चाहिए, कुछ योगासन इत्यादि वो भी करना चाहिए, थोड़ा फ्रेश एयर भी लेना चाहिए, कुछ वॉक भी करना चाहिए, कुछ आउटडोर गेम्स भी खेलने चाहिए। ओके अभी लॉकडाउन है, लेकिन जैसे भी अगर आपके छत में जगह है या आपका आंगन है या किसी पार्क में आप जा सकते हैं या कहीं रनिंग कर सकते हैं, चल सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। दिन भर अगर आप अपने लैपटॉप के आगे, अपने मोबाइल के आगे रखते हो तो आपका बहुत नुकसान होता है इससे। आपकी बॉडी पोस्चर खराब होती है, आपका जो आई साइट है वो वीक हो जाता है, आपका मन जो है बहुत अस्थिर हो जाता है, क्योंकि हम गैजेट्स के आगे जितना रहते हैं उतना ज़्यादा हमारा मन फ्लिकरिंग हो जाता है। ऑफ कोर्स अभी ऑनलाइन के टाइम में हमें गैजेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो दैट इज जितनी रिक्वायरमेंट है वो तो हम करेंगे, लेकिन बाकी टाइम में वी शुड स्पेयर सम टाइम टू डू सम एक्टिविटी, some exercises, some yoga, some pranayam, some walks, some outdoor games. That should be there. And then the युक्त चेष्टसु, जो चेष्टा है, जो इंडरवियर्स है, वो भी बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए। जनरली स्टूडेंट्स में क्या देखा जाता है, जो कुछ स्टूडेंट्स तो होते हैं बहुत प्लान तरीके से पढ़ाई करते हैं कि हाँ अभी पूरे सिलेबस को अच्छे से वो डिवाइड करते हैं, अच्छे से प्लान करके इस दिन मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी है, इस प्रकार से। लेकिन कुछ होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते और सोचते हैं एक एंड में हम पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तब पढ़ेंगे। लेट आवर्स में वो जगते हैं, क्लासेस को ठीक से अटेंड ना करना, बस ठीक है ये आता है ये आता है, ये कर लेंगे करके चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करना, जिसको कृष्णा गीता में कहते हैं दीर्घ सूत्री। दीर्घ सूत्री का मतलब क्या है कि जिसको खींचना, अननेसेसरी जिसको खींचना, जो चीज़ आज हो सकती है उसको कल पे टालना, फिर कल पे टालना, फिर कल पे टालना। जैसे आपने बचपन आपने स्कूल में भी सुना होगा, पढ़ा होगा, है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। कि जो चीज़ हमें कल करनी है उसे आज ही करने का प्रयास करें, और जो चीज़ आज करनी है उसे अभी करने का प्रयास करें, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। एंड टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। समय है और जो ज्वार भाटा है वो किसी के लिए रुकती नहीं है, वो आगे बढ़ती चली जाती है। तो ये जो हमारा टाइम है, जो आपको 9th में है या 10th में है, 11th में है, जो आपका ये पर्टिकुलर टाइम है, अब ये आज का दिन आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है।
तो एक बार वो समय चला गया तो चला गया। सिमिलरली जो हमारे कोर्स मटेरियल्स हैं, करिकुलम है, उसको पहले से कई बच्चे बहुत पहले से प्लान करके चलते हैं। ओके, सिलेबस का मुझे इस प्रकार से कवर अप करना है अच्छे से, और एग्ज़ाम में उनको कोई टेंशन नहीं होती है, एग्ज़ाम को बड़े अच्छे हैप्पीली दे सकते हैं। कुछ होते हैं जो लेट आवर्स में करते हैं, और कुछ जो होते हैं बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते रह जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको ऐसा रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है, तो उससे भी उनको काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होता है। तो कहने का मतलब है, वन शुड बी बैलेंस्ड, वन शुड नो कि मुझे करना क्या है। तो युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त सपनाव बोधस्य, कि जो सोना भी है वो भी कैसा युक्त है। भगवान ने जो दिन बनाया है वो किसके लिए बनाया है? जगने के लिए। और रात बनाया है वो किसके लिए बनाया है? सोने के लिए। लेकिन अभी हम देखते हैं कि लोग उल्टा कर रहे हैं, और खास करके जो कॉलेज के और स्कूल के बच्चे हैं, अभी तो सब कुछ बंद है, तो लेट नाइट बहुत कॉमन है। बहुत लेट लेट सोना, 12 बजे रात को सोना, 1 बजे सोना, 2 बजे तक सोते हैं बच्चे, और फिर लेट लेट उठना, 9 बजे उठना, जब सर पे सूरज आ जाता है तब जा कर के जगना। तो ऐसा कहा जाता है कि जो लेट सोता है, लेट उठता है, उसका नुकसान ही नुकसान है। हेल्थ का भी नुकसान है, ब्रेन का भी नुकसान है, सब कुछ का नुकसान है। बट देयर इज अ कॉमन सेइंग, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सोना और जल्दी उठना, उससे व्यक्ति क्या होता है? हेल्दी भी होता है, उसका हेल्थ भी अच्छा होता है, और वेल्थ का मतलब उसका पढ़ाई लिखाई अच्छा, अच्छी नौकरी लगती है, एंड वाइज ही बिकम्स अ वाइज पर्सन, वो इंटेलिजेंट व्यक्ति बन जाता है। सो दिस इज वे योगो भवति दुखा। इतना करने मात्र से ही हमारे कितने सारे सफरिंग जो समाप्त हो जाते हैं। सो भगवत गीता ये ऐसी बुक है कि जो हमें बहुत कुछ सिखाती है, हमें कैसा खाना है, कैसे सोना है, कैसे कार्य करना है, ये सारी चीज़ें बतलाती है। तो दिस श्लोक इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल फॉर ऑल ऑफ अस। फिर 16th चैप्टर में वर्स नंबर 1 to 3, इसमें कृष्णा कहते हैं कि क्या क्या कैसे कैसी क्वालिटीज को हमें कल्टीवेट करना चाहिए। एक होती बैड क्वालिटी, एक होती गुड क्वालिटी। बैड क्वालिटी का मतलब क्या है? बहुत गुस्से में रहना, डिसरेस्पेक्टफुल होना, किसी की बात नहीं मानना, गंदे रहना, लेट उठना, और सारे गलत गलत काम करना, अब्यूजिव लैंग्वेज बोलना। तो दीज आर द बैड क्वालिटीज। और इसका कल्टीवेशन कैसे होता है? इसका कल्टीवेशन होता है गंदे लोगों के साथ रह के, गंदी मूवीज देख करके, गंदा एसोसिएशन करके, गंदी चीज़ें पढ़ करके। तो जैसे इनपुट होते हैं, अगर हम बैड इनपुट्स है हमारे पास, तो हम बैड पर्सन बन जाते हैं। लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं कि कैसे गुड क्वालिटी को, कौन कौन से गुड क्वालिटी को, कौन कौन से गुड वैल्यूज को हमें डेवलप करने की जरूरत है। व्हाट ऑल आर दोज? सो दिस इज अ वर्स इन 16th चैप्टर, 16वें अध्याय का ये पहला, दूसरा, तीसरा श्लोक। ये भी हमारे लिए बहुत रिलेवेंट है। मैं इसको पढ़ता हूँ, फिर एक एक शब्द के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। श्री भगवान वाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिम अपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवम हिरचापलम तेजः क्षमा धृति शौचम भद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। क्या मतलब इसका? तो कृष्ण कह रहे हैं कि फियरलेसनेस, कि बिल्कुल निर्भीक रहना, है ना, किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं, निर्भीक रहना। अभयम, फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस, कि अपने अस्तित्व को निरंतर
प्यूरिफाई करते रहना, शुद्ध करते रहना। कल्टीवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, एक होता है मेटेरियल नॉलेज जिससे हमें धन की प्राप्ति होती है, ये सब। एक होता है स्पिरिचुअल नॉलेज जिससे हमें आंतरिक अच्छे अच्छे गुणों का विकास होता है, जिससे हम कॉन्फिडेंट बनते हैं, जिससे हम फेयरलेस बनते हैं, जिससे हम लोगों को फेस करने की हमें शक्ति मिलती है। और जीवन के जितने भी उतार चढ़ाव हैं, उन उतार चढ़ावों को बहुत अच्छे से फेस करने की जो हमें शक्ति मिलती है। तो ये जो नॉलेज है, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। चैरिटी, चैरिटी का मतलब जो हमारे पास एक्स्ट्रा में कुछ है तो उसको देना, देना सीखना। जनरली लोग क्या करते हैं, लेना जानते हैं, दे दो दे दो दे दो दे दो। तो जो जितना मांगता रहता है, दे दो दे दो दे दो, उतना दुखी रहता है। लेकिन जो दे दो तो बदले ले लो ले लो ले लो, मेरे पास बहुत है, ले लो ले लो ले लो, अपने उसके जो रिक्वायरमेंट है उतना ही वो रखता है। जो भी उसके पास है, ही गिव्स ऑन चैरिटी। वो उसको अच्छे लोगों को, जो भी उसकी जिसकी जरूरत है ना, वो उसको, वो नीडी पर्सन को देता है, वो चैरिटी है। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल का मतलब उसको अपने इंद्रियों के ऊपर संयम है। इंद्रियां जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, आँख है, नाक है, मुंह है, टंग है, जीवा है। तो ये 5 इंद्रियां होती है, कान है। तो इसके ऊपर उसका संयम है। इंद्रियां उसको मूव नहीं करती है, बल्कि वो इंद्रियों को इस्तेमाल करता है सही चीज को प्राप्त करने के लिए। परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस, है ना, उसके अंदर त्याग की भावना होती है ना। वो त्याग जानता है, अगर कोई भी चीज़ अच्छी भी लग रही है लेकिन रिक्वायरमेंट है कि इसको मत करो अभी, तो वो उसको त्याग कर सकता है। स्टडी ऑफ द वेदास, वेदास का मतलब होता है ज्ञान, है ना। जो ज्ञान है, जो स्पिरिचुअल ज्ञान है, उसको समझने का प्रयास करता है। ऑस्टेरिटी, तपस्या, जानता है कि क्या है ना। सिंप्लिसिटी, बहुत सिंपल लिविंग लेकिन हाई थिंकिंग होती है उसकी। नॉन वायलेंस है, अहिंसा, वो किसी को दुखी नहीं करता है, किसी को हर्ट नहीं करता है, किसी भी एंगल से हर्ट नहीं करता, ना वर्ड्स के द्वारा, ना बॉडी के द्वारा, ना अपने लैंग्वेज, ना अपनी किसी चीज़ के द्वारा, वो किसी को हर्ट नहीं करता। ट्रूथफुलनेस, वो झूठ नहीं बोलता है, वो सत्यवादी है। साथ फ्रीडम फ्रॉम एंगर, वो गुस्सा नहीं करता है। रेनशिएशन, वो गलत चीज़ों को में फंसता नहीं है, उसको त्यागता है। ट्रैंक्विलिटी, मन जो है उसका बहुत स्थिर रहता है। अवर्जन टू फॉल्ट फाइंडिंग, किसी के अंदर वो दोष नहीं देखता है। कंपैशन फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज, जो दूसरे जीव जंतु हैं उनके प्रति उसके दया की भावना होती है। फ्रीडम फ्रॉम कोविडनेस, उसके अंदर डुप्लिसिटी नहीं होती है। जेंटलनेस, बहुत ही जेंटल, बहुत अच्छे से बातचीत करता है सबसे, सबका रेस्पेक्ट करता है। मॉडेस्टी, बहुत ही मॉडेस्ट है। स्टडी डिटर्मिनेशन, जो एक बार ठान लेता है कोई भी अच्छा काम करने के लिए, बस उसमें वो निश्चय हो जाता है, स्टडी रहता है। विगर है, फॉरगिवनेस है, क्षमाशील होता है। फॉर्टिट्यूड, क्लीननेस, साफ सफाई से रहता है। अपना कमरा, अपना बस्ता, अपने जूते, अपने कपड़े, अपनी थाली, अपना ग्लास, सब कुछ बहुत साफ सुथरे से रखता है। अपना कबर्ड, अपनी पुस्तकें, और किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, और अपना मान के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं होता है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि ये सब जो गुण हैं, ये सब गुण किसके हैं? जो अच्छे नेचर के हैं, जो डिवाइन नेचर के हैं। डेमोनिक वाली का अलग गुण है ना। तो अभी हम देखते ज़्यादातर लोग जो है वो डेमोनिक गुणों को ही विकसित कर पाते हैं, क्योंकि इस प्रकार का ज्ञान उनको किधर से मिलता नहीं है। लेकिन जो भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है, खास करके भगवद गीता में, और भगवान क्या हमसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं, तो हम बच्चों से भगवान की क्या एक्सपेक्टेशन है, व्हाट ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस। तो भगवान ने वो सारी बातें अपने पुस्तक में दे रखी है। तो ये सब जो क्वालिटीज हैं, दीज क्वालिटीज नीड्स टू बी कल्टिवेटेड। ये जो क्वालिटीज हैं, ये अपने आप से प्रकट नहीं होती है, इसको कल्टीवेट करना पड़ता है, इसको जानना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाकर के किसी के अंदर ये क्वालिटी विकसित होती है। उसके बाद है कि ये तीनों चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। तीनों चीज़ें क्या है? कैरेक्टर, कॉम्पिटेंस एंड डिवोशन। कैरेक्टर का मतलब है कि अच्छा
चरित्र का होना, अच्छी क्वालिटीज़ का होना, मॉरल वैल्यूज़ का होना, उसके साथ साथ कॉम्पिटेंस, कुछ कॉम्पिटेंस भी होना चाहिए। कॉम्पिटेंस का मतलब जो भी है, हमारा पढ़ाई करता है, हम इंजीनियर बन रहे हैं तो इंजीनियरिंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, डॉक्टर बन रहे हैं तो डॉक्टर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, सीए बन रहे हैं तो सीए में अच्छा एक्सपर्टीज़ होना चाहिए, आर्मी में जा रहे हैं तो उसके लिए अच्छे स्किल्स होने चाहिए, हम खेलने में जा रहे हैं, स्पोर्ट्स में जा रहे हैं तो उसके लिए स्पोर्ट्स के लिए अच्छी वो चाहिए। तो उसमें हमें कॉम्पिटेंस, जिसको स्किल्स कहा जाता है, उसमें भी दक्षता होनी चाहिए। और तीसरा है डिवोशन। डिवोशन का मतलब है कि जो सुप्रीम बीइंग है, भगवान, उनसे जुड़े रहना, क्योंकि सब कुछ जो है वो उधर से ही आते हैं, भगवान से ही आते हैं। हमने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ हमें भगवान के द्वारा दिया गया है। तो इसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए कि हु हैज़ गिवन अस ऑल द फैसिलिटीज ऑफ लाइफ। जीवन के जो भी चीज़ें हमें मिली है वो किससे मिली है? भगवान से मिली है। तो उनके प्रति डिवोशन। तो ये अगर ये तीन चीज़ें होती हैं, दैट मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। कैरेक्टर भी उसका अच्छा है, कॉम्पिटेंस भी अच्छा है और डिवोटेड भी है, तो दैट मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। अगर किसी के अंदर सिर्फ कॉम्पिटेंस है, अच्छा इंजीनियर है, अच्छा डॉक्टर है, अच्छा सीए है, अच्छा सब कुछ है, तो उसका कोई कैरेक्टर नहीं है, उसके अंदर कोई डिवोशन नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। वो अपना भी नुकसान कर रहा है और बाकी लोगों का भी नुकसान कर रहा है। अगर हम सच में सबका कल्याण करना चाहते हैं, खुद का भी कल्याण करना चाहते हैं, तो इन तीनों को ग्रेजुअली हमें डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए। और इसके जो परफेक्ट एग्जाम्पल है, हम देखते हैं महाभारत से, वो कौन है? वो अर्जुन है। तो अर्जुन के अंदर ये तीनों गुण थे, कैरेक्टर भी था, कॉम्पिटेंस भी था और डिवोशन भी था। कैरेक्टर हम देखते हैं कैसे कि जब वो स्वर्ग में गए तो उर्वशी के कहने पे भी उन्होंने उनका संग नहीं किया। ही वाज सो मच स्ट्रांग इन हिज कैरेक्टर। एंड कॉम्पिटेंस हम जानते हैं कि कैसे द्रौपदी के विवाह में पानी में परछाई देखी उन्होंने मछली की, और मछली जो है ऊपर घूम रही थी, तो नीचे परछाई देख करके उनकी आंख के ऊपर उन्होंने तीर चला दिया। ऐसे तो डायरेक्ट भी अगर कोई मछली रख दी जाए, उसके अंदर भी आ, तीर चलाने की बात की जाए, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा मुश्किल कार्य है। लेकिन एक रोटेटिंग मछली है, वो भी पानी के अंदर उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, तो हम ऐसे ही जानते हैं कि रिफ्लेक्शन के कारण जो है 180 डिग्री अपोजिट हो जाता है। तो उसको बैलेंस करते हुए उन्होंने एक ही तीर में जो है उसकी आंख को मारा। दैट मीन्स ही वाज सो मच स्किलफुल, ही वाज सो मच कॉम्पिटेंट, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ही वाज डिवोटेड। ही वाज डिवोटेड टू द लॉर्ड। भगवान पर वो पूर्ण रूप से आश्रित थे। सो दिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। He should have good character, he should have good competence, and at the same time he should be devoted to the Lord, devoted to the God. So this makes happy students. अगर आप सब भी चाहते हो कि फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट बन के नहीं रहना है, हमें एक हैप्पी स्टूडेंट्स बन के रहना है, अच्छे स्टूडेंट बन के रहना है, तो इन तीनों क्वालिटीज़ को हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। हमें अंदर से कैरेक्टर भी कल्टीवेट करना है, पढ़ाई भी अच्छे से करनी है, जो भी आप कैरियर बनाना चाहते हो उस पर फोकस होकर के उस पर लगना है। एट द सेम टाइम बी डिपेंडेंट एंड बी ग्रेटफुल अपॉन द सुप्रीम लॉर्ड। वहाँ से आपको शक्ति मिलती है। कई बार ऐसा होगा कि हम फेल हो जाएंगे, या हमने जो टारगेट लिया है, जो हमने मार्क्स का वो किया है, इस प्रकार से वो नहीं हो। लेकिन अगर आप भगवान पे आश्रित हैं, डिवोटेड हैं, तो आपको एक शक्ति मिलेगी। कोई बात नहीं, देयर इज ऑलवेज ए नेक्स्ट चांस। फेल्योर जो है कोई बात नहीं, वो आता है जाता है, लेकिन आपके पीछे अगर आप देख पाओगे कि देयर इज समवन हु इज गिविंग मी द स्ट्रेंथ, कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे निरंतर मेरी अच्छा सोचता है, मुझे अच्छा मुझे एक स्ट्रेंथ मिलती है उससे, तो जीवन के फेल्योर्स को बहुत इजीली हम ओवरकम कर पाएंगे। तो these three qualities need to be cultivated: character, competence, and then devotion. So this is what we do. We are
regularly conducting programs in Punjab University, specifically in Boys Hostel number 3. And Jaswinder sir is very much helpful by the direction of our VC sir. और कैंपस के अंदर हम रेगुलर प्रोग्राम्स भी करते हैं. अभी पहले लॉकडाउन नहीं था तो रेगुलर होता था, लेकिन अभी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो करते हैं. और काफ़ी कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, काफ़ी स्टूडेंट जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं और उनका रेगुलर क्लासेस फिर बीच बीच में स्पिरिचुअल टूर्स भी लेकर के जाते हैं. ये आप देखिए कुरुक्षेत्र है, द लैंड वेयर लॉर्ड कृष्णा हैड स्पोकन भगवद गीता, जहाँ पर भगवान कृष्ण भगवद गीता बोला था, उस स्थान के लिए. और काफ़ी चीज़, इसमें काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पहले गलत गलत कार्यों में युक्त थे और नशा इत्यादि भी करते थे और बहुत एंगर था, गुस्सा था, पढ़ाई ठीक नहीं होती थी. बट आफ्टर कमिंग टू सच रेगुलर प्रोग्राम दे हैव चेंज्ड अ लॉट. बहुत ज़्यादा उनमें परिवर्तन आ रहा है और कैरेक्टर, कॉम्पिटेंस एंड डिवोशन, इन तीनों को डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं. एंड वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम चाइल्ड ग्रुप ऑल्सो. बच्चों का भी हमारे रेगुलर प्रोग्राम्स होता है. अब देखिए छोटे छोटे बच्चे, लेकिन स्टेज पे इतना कॉन्फिडेंट है, कीर्तन भी कर लेते हैं, भगवद गीता के श्लोक भी गा लेते हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पी. बहुत खुश रहते हैं और पढ़ाई में भी अच्छे हैं. So with the suggestion of VC sir, we are planning for regular programs for the students. और इसमें हम रेगुलर वीकली क्लासेस करने का प्रयास करेंगे और अलग अलग जो वैल्यूज़, अभी तो मैंने थोड़ा ग्लिम्स बताया आपको, एक दो श्लोक बताए गीता से, उसकी इम्पोर्टेंस बताई, लेकिन ये बहुत गहरा है विषय और दिस नीड टू बी कल्टिवेटेड. उसका कल्टिवेशन बहुत ज़रूरी होता है वैल्यूज़ का. वी विल हैव सच रेगुलर प्रोग्राम्स और लर्निंग्स फ्रॉम आवर विजडम, क्योंकि भारतीय संस्कृति जो है बहुत रिच है. हमारी जो संस्कृति है इट्स वेरी रिच एंड इट हैज़ लॉट ऑफ विजडम इनसाइड. पूरा वर्ल्ड जो है इससे बेनिफिटेड हुआ है. आइजैक न्यूटन, इनका नाम सुना होगा आपने, जिन्हें लॉज ऑफ ग्रेविटेशन दिया. ही वाज आल्सो विविड रीडर ऑफ आवर वेदास, स्क्रिप्चर्स, भगवद गीता. एंड देन अल्बर्ट आइंस्टाइन, he also used to read Bhagavad Gita. And then Kelvin, इसने बहुत सारे लॉ इत्यादि दिए हैं थर्मोडाइनमिक्स के. तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, मेजर इन्वेंशंस जिन्होंने किए हैं. दे टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम आवर ओन स्क्रिप्चर्स. हमारे स्क्रिप्चर्स उन्होंने बहुत कुछ सीखा. ऐसे बहुत विजडम है. बेसिकली इसको आप रिलीजियस ना समझे. कई लोग लग सकते हैं इस्कॉन वाले मतलब कुछ रिलीजियस है इस प्रकार से. इट्स नॉट रिलीजियस, इट्स साइंस. ये एक विज्ञान है, एक विजडम है, एक इसमें गहराई है जिसको विवेक कहा जाता है, जिसको आध्यात्मिक नॉलेज कहा जाता है. ये सब के लिए उतना ही प्रैक्टिकल है, उतना ही एप्लीकेबल है. जो भी इस ज्ञान को प्रैक्टिकली अपने जीवन में इस्तेमाल करेगा उसको निश्चित रूप से बहुत लाभ प्राप्त होता है. सो दिस इज आवर प्लान एंड विद कोलैबोरेशन विद द मैनेजमेंट. दुग्गल मैडम इज हियर. तो उनके साथ कोलैबोरेट करके ऐसा हमने प्लान बनाया कि छोटे बच्चों का जो है वो अलग क्लासेस करेंगे और जो बड़े बच्चे हैं उनके अलग क्लासेस करेंगे. एंड वी हैव गुड टीम विथ अस, नाइस टीम एंड वेल एजुकेटेड टीम विथ अस. सो आपके स्क्रीन पे एक मैम आ रही होंगी, है सत्यप्रिया मैम है, आप देख सकते हैं, सत्यप्रिया देवीदासी. सो सी इज़ एन एक्सपीरियंस टीचर, बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर है और काफ़ी बच्चों को उन्होंने गाइड किया हुआ है. लगभग 15 ईयर्स से इस सर्विस में ये है. सो सी विल बी वन ऑफ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैकल्टी स्पेसिफिकली फॉर द किड्स. पहली क्लास से लेकर के जो पहली क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक के, 8वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनके लिए मैम केयर करेंगी.
And then we have 2 IITians with us. हमारे साथ 2 IITians भी हैं। आप में से कई बच्चों का ड्रीम होगा IIT में जाना, IIT में जाना, है ना? अपने आप में ड्रीम होता है। बहुत मुश्किल होता है उस एग्ज़ाम को क्रैक करना, निकालना। तो हमारे बीच में 2 फैकल्टी जो कि IITian भी हैं। एक IIT कानपुर से जिन्होंने एमटेक किया हुआ है, वैष्णव प्रिया प्रभु, जिन्होंने ही इज़ एमटेक in biotechnology from IIT Kanpur. So he will be one of the faculty members. And then we have Bali Sarup Prabhu. So he is also an IITian. He is graduated from IIT Roorkee. He has done mechanical engineering from IIT Roorkee. And they have a lot of experience in guiding the students. इनको स्टूडेंट्स को गाइड कर वैल्यू एजुकेशन का बहुत अच्छा अनुभव है। तो हमारा ये प्लान है कि वी विल ट्राई टू इम्पार्ट आवर बेस्ट वैल्यू एजुकेशन कोर्सेज एंड दिस विल हेल्प यू लॉट। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, स्पेसिफिकली आपको अपने माइंड से डील करने में, अपने हैबिट से डील करने में, अपने पढ़ाई पे कैसे फोकस करना उससे करने में, और कैसे एक अच्छा इंसान बनने में, जिससे आप भी बहुत खुश रहेंगे, आपके परिवार वाले भी खुश, आपके स्कूल वाले भी खुश, और पूरा इंडिया के लिए आप एक अच्छा एसेट बन सकते हैं, एक अच्छा रत्न बन सकते हैं। सो दिस इज आवर प्लान। सो एनी ऑफ द स्टूडेंट्स वांट टू से समथिंग? किसी बच्चे को कुछ कहना है? कोई क्वेश्चन है किसी का? I would really feel good if any of you ask the question from sir. There are so many children, so many students who are attending this Zoom meeting. आप पूछिए. आप पूछ सकते हैं, आप घबराइए नहीं। Ask anything because especially since this corona thing has happened, we are facing lot of problems, you know. हम बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जा पा रहे, तो एक डिप्रेशन सा हो जाता है। अंदर ही अंदर अपने कमरे और अपने घर में ही हैं। जो काम हम पहले करते थे वो नहीं कर पा रहे, तो इससे फिर हमारी मानसिक स्थिति पे एक फ़र्क आता है और उसने उसको अफ़ेक्ट किया है। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स बात कीजिए। ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो प्लीज़ आस्क क्वेश्चंस। जो आप में से पूछना चाहता है पूछिए। ये प्रूव नहीं करना है कि अंकुर स्कूल के बच्चे डम हैं, उनको नहीं पूछना आता है। प्लीज पूछो, देखते हैं कौन पूछता है। पूछिए प्लीज। एनी टीचर, बहुत सारे टीचर्स हमारे इस पे हैं अभी मीटिंग में। आप में से किसी को कोई प्रश्न पूछना है पूछिए। एक क्वेश्चन आया चैट में, हाउ कैन वी बिल्ड गुड कैरेक्टर? हम एक अच्छे चरित्र को किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं? तो जैसा पहले भी हमने डिस्कस किया कि अच्छा चरित्र जो प्रैक्टिस से आता है, वी हैव टू प्रैक्टिस। बुरा चरित्र के लिए भी हमें प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे चरित्र के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए किसी को कल्टिवेट करना है चरित्र में ह्यूमिलिटी का, विनम्रता का, तो उसके लिए उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस में क्या है कि जो भी उसके सीनियर्स हैं, स्पेसिफिकली पेरेंट्स हैं, तो उससे बहुत अच्छे से वो बात करें, टीचर से बहुत अच्छे से बात करें। घर में है अगर उनके पैर छू कर उनको प्रणाम करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। उसी प्रकार से ऑनेस्टी की प्रैक्टिस है, तो हम देखिए कि हम किसी से झूठ ना बोलें, इसकी प्रैक्टिस करनी। किसी के साथ झूठ ना बोलना, ना टीचर्स के साथ, ना पेरेंट्स के साथ, ना बच्चों के साथ। और ट्रांसपेरेंसी रखना, अंदर जो है वही बाहर रखे, कुछ छुपा करके ना रखे। तो इससे हम ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी ये डेवलप कर सकते हैं, ह्यूमिलिटी डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसे कैरेक्टर में बहुत सारे गुण हैं, जैसे हमने पहले भी चर्चा किया। टॉलरेंस डेवलप कर सकते हैं कि कोई चीज़ आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिला, तो बहुत ज़्यादा उससे परेशान नहीं हो जाना है कि अरे मैं तो ये चाहता था, मुझे नहीं मिला, नहीं मिला, ऐसा क्यों हो गया। नहीं, टॉलरेट, उसको हमें टॉलरेट करना चाहिए। कई बार बहुत कुछ बोलने का मन करता है कि ये बोल दो, वो बोल दो,
लेकिन जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पे बोले, जहाँ पे ज़रूरत नहीं वहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसे बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं बाय प्रैक्टिस एंड बाय गुड एसोसिएशन। एक अच्छे एसोसिएशन से हम अच्छा, और प्रैक्टिस से हम अच्छे कैरेक्टर को डेवलप कर सकते हैं। तो वी नीड टू फोकस, हमें फोकस करना है कि कौन कौन से गुणों को हम विकसित करना चाहते हैं, जिससे हम उन गुणों को धीरे धीरे विकसित कर सकते हैं। इसके लिए हमें हेल्प चाहिए, सीनियर्स की हेल्प चाहिए, अच्छे बुक्स की हेल्प चाहिए। अपने आप से डेवलप नहीं होता है, वी नीड हेल्प। जो इसमें एक्सपर्ट हैं उसकी हेल्प चाहिए, जिनका अच्छा कैरेक्टर है उनके उनके एसोसिएशन में आए, जिन बुक्स में अच्छे कैरेक्टर के बारे में लिखा गया उन बुक्स को पढ़ें, और जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसको अपने जीवन में लगाएं। फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारे अंदर अच्छा गुण भी आता है, और अल्टीमेटली वी बिकम ए गुड कैरेक्टर पर्सन। ऋषिका शर्मा, इनका क्वेश्चन है, हाउ कैन वी अवॉइड डिप्रेसिंग फीलिंग्स इन लॉकडाउन? लॉकडाउन के समय में ये डिप्रेशन वाली फीलिंग है, इसको कैसे हम ठीक करें? तो ऐसे मैंने बहुत सारे इसी सेशन में बहुत सारे टिप्स दिए हैं कि हम बस एक कमरे में और एक मोबाइल और एक लैपटॉप के आगे ना चिपके रहे थोड़ा बाहर भी निकले, थोड़ा छत पे भी जाए। अब तो थोड़ा बहुत खुल चुका है चंडीगढ़, आपके आसपास जो गार्डन है वहाँ पे जाए, थोड़ा प्रकृति को देखिए, चिड़ियों की चहचहाट को सुनिए, थोड़ी घास में बैठिए ना, सीमेंट पे या स्लैब पे, और इस तरह से बैठते हैं हम। कभी आप मिट्टी पे बैठिए, कहीं बाहर जा कर के मिट्टी को टच कीजिए, कभी घास पे बैठिए, कभी फूल को सूंघिए, कभी बर्ड्स को देखिए। देखिए नेचर, कितना कुछ नेचर ने हमें दिया हुआ है, और नेचर कैसे वर्क कर रही है ना। अब सूर्योदय होते हुए देखो, मून को देखो। कई बच्चे तो ऐसे हैं जिसने चंद्रमा, तारे देखे नहीं, कहते तारे देखे तो पता है तारे क्या होते हैं, कभी दिखे नहीं। तो कभी रात्रि में तारे को भी देखे, इस तरह से। और अच्छी अच्छी बातें जैसे हमने बताया, भगवत गीता है, और ऐसी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, उसको बीच बीच में हम पढ़ें, जो अच्छे लोग हैं उनसे बातचीत करें, और जो डिप्रेसिंग वाली चीज़ें उनसे दूर रहें। डिप्रेसिंग वाली चीज़ें क्या होती है, जैसे हॉरर मूवीज़ है ना। कई बच्चे होते हैं कि हॉरर मूवीज उसको बहुत अच्छा लगता है। हॉरर मूवीज और ऐसी चीज़ों को देख करके व्यक्ति, बच्चा डरा डरा सा रहता है। वायलेंट मूवीज हैं वो, उससे बचे। जैसे वीडियो गेम्स हैं जिसमें गंदी चीज़ें हैं, ऐसे वीडियो गेम्स में ना खेलें। तो जैसे हमने बताया, गुड इनपुट गुड आउटपुट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, है ना। डिप्रेसिंग फीलिंग आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ हमारे अंदर ऐसी गंदी गंदी चीज़ें गई हैं जो बाहर आ रही है। अगर अच्छी अच्छी चीज़ें अंदर जाएंगी तो फिर अच्छी अच्छी चीज़ें भी बाहर आती हैं। ओके। Sir, I always try to be enthusiastic and happy, but sometimes automatically I feel that everything is finished, nothing is left. इनका कहना है कि मैं हमेशा उत्साहित और खुश रहता हूँ, बट कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, सब कुछ बच गया। तो हो सकता है ये कि टेम्पररी फीलिंग्स हो, इट्स नॉट ए परमानेंट फीलिंग। अगर ये परमानेंट फीलिंग है देन हो सकता है कि व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया हो। बट ये कभी कभी ऐसा आता है तो कोई बात नहीं, बट इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, और आप अपने पॉजिटिव वर्क को, अपने कंस्ट्रक्टिव वर्क को, उसको कंटिन्यू रखिए। अच्छे कैरेक्टर को, अच्छे विचारों को कल्टीवेट करने पे उसको कंटिन्यू रखना है। कुछ बुरे विचार से हमें परेशान नहीं होना चाहिए, कभी कभी ओकेजनल आएंगे ही, क्योंकि यहाँ पर मिक्स्ड फीलिंग्स है, यहाँ पे मिक्स्ड थॉट्स होते हैं। कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं, और जो बुरे लोगों के थॉट्स होते हैं वो हमें वो भी करते हैं, परेशान भी करते हैं। तो ऐसे थॉट्स पे हमें बहुत ज़्यादा वर्क नहीं, इतना सोचना नहीं चाहिए। ठीक है, ओकेजनल आया चला गया, बट फोकस और एंडेवियर और कंसंट्रेट इस चीज़ पे करना है जो कि अच्छे विचार हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छी पुस्तकें हैं, अच्छे कंस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं, एंड वी शुड फोकस ऑन दैट। काइंडली टेल
How can we make our students spiritually and morally strong? How can we make them understand the value of good character and positive thoughts? तो इनका प्रश्न है कि कैसे स्टूडेंट्स को हम स्पिरिचुअली और मॉरली स्ट्रांग कर सकते हैं। तो बाय बीइंग एन एग्जांपल, जो पेरेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं उनसे मेरा खास रिक्वेस्ट है कि हम अपने बच्चों को अच्छा एग्जांपल दें। प्रॉब्लम क्या है आज के समाज में कि अच्छे एग्जांपल्स नहीं है, बुरे एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा है। तो बुरे एग्जांपल्स को देख करके हमारे बच्चे बुरे बन जाते हैं। लेकिन उनको देखेंगे कि नहीं, हमारे टीचर्स इतने अच्छे हैं, हमारे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं, इनके अंदर कितने पॉजिटिव वाइब्स हैं, तो हम भी उसी को कल्टीवेट करेंगे। आप उनके लिए एक रोल मॉडल बनिए, एक अच्छा उदाहरण बनिए। जो चीज़ आप नहीं करते हैं तो उसको करने का प्रयास कीजिए। कई बार हम बोलते हैं बच्चे आप लड़ो मत, ज़्यादा ज़ोर से मत बोलो, ये मत करो। लेकिन हम देखते हैं कई बार पेरेंट्स ही खुद ही लड़ रहे होते हैं या टीचर ही इस प्रकार से बिहेव कर रहे होते हैं, तो बच्चे ठीक से उसको रिलेट नहीं कर पाते। तो सच में इट्स अ वेरी बिग टास्क। भागवतम से इट्स अ बिग टास्क, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर कोई पेरेंट्स हैं, अगर कोई टीचर है, तो बहुत बड़ी हमारे पास ये जिम्मेदारी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक अच्छा रोल मॉडल बने, अपने आचरण में भी वही चीज़ लाएं जो हम अपने बच्चों को सिखलाना चाहते हैं। अच्छे गुण सिखलाना चाहते हैं, अच्छे चरित्र सिखलाना चाहते हैं, हम भी उसकी प्रैक्टिस करें। और ऐसा कहा जाता है मोर थिंग्स आर कॉट देन टॉट। कई चीज़ें जो है उसको पढ़ाई नहीं जाती है, बच्चा देख देख के वो सीख जाता है। कई बार हम बोल बोल के थक जाते हैं, ये मत कर, ये मत कर, ऐसा कर, ऐसा कर, वो कुछ भी नहीं सुनता। लेकिन हम कई बार कुछ ना बोल के भी उनको बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो इसीलिए वर्ड्स स्पीच पे हमें ज़्यादा वो नहीं फोकस, हमें अपने एक्शन पे ज़्यादा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस। हमारे एक्शन जो है तो उस प्रकार से वो हमारे शब्दों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा प्रभावशाली। तो अपने एक्शन पे हम वर्क करें, अपने आप को बदलने का प्रयास करें। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। और क्वेश्चन है हाउ टू ओवरकम और फेस द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि क्रिटिसिज्म को हम कैसे। पहली बात तो ये कि हमें समझना है कि वी आर नॉट परफेक्ट, कि हम सब जो परफेक्ट नहीं है। प्रॉब्लम किधर आती है? जब लगता है कि हम परफेक्ट, कि मुझ में कोई दोष नहीं है, मैं सबसे अच्छा इंसान हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं है, मैं परफेक्ट हूँ। नहीं, अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो हमें उसको एक सेकंड थॉट देना चाहिए कि इसके बात में कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई है या नहीं है। फीडबैक को हमें कंस्ट्रक्टिव तरीके से लेना चाहिए, उसको डिस्ट्रक्टिव तरीके से नहीं। इसकी हिम्मत कैसे मुझे ऐसे बोल दिया, मेरे अंदर तो ये नहीं है। अगर मान लो उसने गलत क्रिटिसाइज किया है तो ठीक है, वो बात चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन सच में अगर कुछ है, दोष है, तो फिर हमें उन दोषों को वर्क करना चाहिए। जैसे आपने सुना भी होगा, निंदक नीरे राखिए। जो निंदक है, जो आलोचक है, उनको हमें पास ही रखना चाहिए। तभी तो हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट होगा। जब भी हम समझ गए कि हम हमारे अंदर सारे अच्छे गुण ही हैं, तो हम क्यों अपना वो करेंगे, अपना अपने ऊपर वर्क करेंगे। तो इसलिए क्रिटिक्स आर नॉट बैड, वी शुड टेक क्रिटिक्स एज अ गुड। हम उसको अच्छे प्रकार से ग्रहण करें और अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करें। मान लो आप वैसे नहीं हो, फिर भी आपकी कोई आलोचना करता है, तो कोई बात नहीं, आप तो हो नहीं, आप तो जानते हो यू आर नॉट दैट, जो ऐसा बोलते हैं आप तो वैसे हो नहीं, तो उसमें परेशान होने की क्या बात है। वो तो झूठा है, और झूठ जो है वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है, तो उसका क्रिटिसिज्म भी ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन अगर क्रिटिसिज्म में कुछ दम है, फीडबैक में, तो फिर हमें उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। हाउ कैन वी क्वेल एंगर। एंगर से कैसे हम बचें? पहले तो हमेशा खुश रहना सीखें। गुस्से में क्यों हम रहे हैं? है कि नहीं? भगवान ने इतना कुछ हमें दिया है। जस्ट काउंट द ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए कि आपको कृष्ण ने, भगवान ने कितना कुछ दिया है।
अच्छा परिवार दिया है, अच्छा माता पिता, बच्चे, नौकरी, जो भी है वो दिया है। तो व्हेन यू आर इन हैप्पी मूड तो फिर आपको गुस्सा कम आएगा। प्रॉब्लम क्या है, हमारा मूड ही खराब रहता है। जब मूड खराब होता है तो छोटी छोटी बात में भी हमें गुस्सा आने लगता है। अगर आपका मूड अच्छा है तो फिर बड़ी बड़ी बात भी आपको बुरी नहीं लगती है। सो ट्राई टू बी हैप्पी ऑलवेज, खुश रहिए कि भगवान ने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ वो दे रहे हैं, आगे भी देंगे, अभी भी वही हमें संभाल रहे हैं, आगे भी वही संभालेंगे। बी डिपेंडेंट अपॉन द लॉर्ड, और खुश रहिए। अपने जीवन की समस्याओं को भी समझिए कि ये एक अच्छा है, वरदान है ना, अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कुछ सीखने के लिए। तो बी ऑप्टिमिस्टिक, आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, खुश रहिए, सेटिस्फाइड रहिए, तो कभी भी आपको गुस्सा नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो आप बहुत जल्दी इसको कर्व कर लोगे। अगर नहीं ऐसा है तो गुस्सा आने के बाद उसको कर्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इज प्लेइंग वीडियो गेम्स गुड और बैड? बहुत ज्यादा इज बैड, अति सर्वत्र वर्जयेत ना सभी जगह। अब थोड़ा आप खेलते हो, चलो हाफ एन आवर खेल लिया, हाँ ठीक है, बट मैं देखता हूँ कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत खेलते हैं, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे वीडियो गेम। वो जहाँ पे बैठते हैं वो पूरा, उसका जो सोफे बैठते हैं, चेयर पे बैठते हैं, पूरा पसीने, पूरा गंदा हो जाता है वो। इतना दे आर सो मच एडिक्टेड। दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ एडिक्शन। जैसे किसी को सिगरेट का एडिक्शन हो जाता है, किसी भी एडिक्शन है, सिमिलरली वीडियो गेम का भी एडिक्शन हो जाता है। इफ यू वांट टू प्ले, इट्स नॉट बैड, बट इट शुड बी टाइम रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, आधे घंटे हम खेलेंगे बस, हम जीते या हारे कोई बात नहीं, जो भी होगा चलेगा, बट ओनली हाफ एन आवर। फिर और भी तो गेम्स हैं, आउटडोर गेम है, जैसे बताया, थोड़ा रनिंग करो, साइकिलिंग करो, वॉक करो। वीडियो गेम और मोबाइल से बहुत ज़्यादा हमें चिपक के नहीं रहना चाहिए। How do we get to know about good thoughts? Actually, some people say that watching horror movies is good as they help you to overcome fear, but some say that get negative thoughts. So what's right? How do we know? या देखो, अलग अलग विचार के तो लोग रहेंगे ही, बट आपके ऊपर क्या अफेक्ट हो रहा है। हॉरर मूवीज वाले जो लोग देखते हैं उनके ऊपर ये देखा जाता है कि वो बहुत नेगेटिव माइंडसेट के हो जाते हैं और बहुत डर जाते हैं चीज़ों को। फियर वाले सिचुएशन बहुत ज़्यादा डर, क्योंकि उनके इम्प्रेशंस ऐसे बने हुए हैं। कई वो अंधेरी जगह में जाएंगे इस प्रकार से, तो उनको हॉरर मूवी याद आ जाए, कोई भूत ना आ जाए, कोई घोस्ट ना आ जाए, कुछ ये ना आ जाए। तो जहाँ पे फियर करने की जरूरत भी नहीं है, वहाँ पे वो फियरफुल हो जाएंगे, बिकॉज दे हैव गॉट द एक्सपीरियंस एंड दे हैव गॉट द इम्प्रेशंस। उनके मन में, उनके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में जो वैसे इम्प्रेशंस डले हुए हैं। सो हॉरर मूवी सेइंग इज नॉट गुड, क्योंकि आपको वो फियरफुल बनाते हैं, आपके अंदर ऐसी चीज़ें इंजेक्ट करते हैं जो कि पता नहीं हाइपोथेटिकल है, सही भी है कि क्या गलत है, जो भी है। लेकिन हमें अगर फियरलेस होना है तो वी शुड अवॉइड दोज स्टफ्स व्हिच मेक्स अस फियरफुल। अगर फियरलेस होना है तो हमें उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो कि हमें फियरफुल बनाते हैं। आई थिंक इट्स नॉट गुड, देयर आर अदर गुड थिंग्स टू सी। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी देखने के लिए, पॉजिटिव चीज़ें देखें, अच्छी अच्छी चीज़ें देखें, तो आपका मन भी अच्छा रहेगा, खुश रहेगा। इस प्रकार से हाउ टू कंसंट्रेट, अच्छा क्वेश्चन है। बाय डूइंग वन एक्टिविटी एट ए टाइम। आप जो है मल्टीटास्किंग ना हो, आप मल्टीटास्क को एक जगह लिख सकते हो, है ना। जो स्टूडेंट्स हैं दे कैन यूज दिस टेक्निक। व्हाट दे वांट टू डू, जस्ट पेन इट डाउन, एक कॉपी में, एक डायरी में, या अपने किसी उस पर आप लिख दीजिए कि आज के पूरे दिन में मुझे क्या क्या करना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है। आप 10 एक्टिविटी या 20 एक्टिविटी आपने पहले लिख दिया, एंड देन स्टार्ट फोकसिंग वन बाय वन, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक वर्क करो। एक काम कर लिया, टिक लगाओ, दूसरा कर लिया, उसका टिक लगाओ, तीसरा गया, तीसरा, इस प्रकार से। कई बार होता है कि ये भी करना, ये भी करना, वो भी करना, कोई भी चीज़ हम ठीक से नहीं कर पाते। अगर आपने पहले उसको लिख लिया है, इट्स देयर ऑन योर पेपर, देन फोकस ऑन ईच एंड एवरी वर्क। आज हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको कल कर सकते। फिर आप देखिए वो काम करने में भी आपको बड़ा आनंद आएगा।
हाउ कैन वी विन ओवर फियर? फियर से विन कैसे हम कर सकते हैं? यह सोच करके कि यह सब कुछ नहीं है, जीवन इससे भी ऊपर कुछ है। जीवन को बस हम क्लास 9th 10th 11th 12th IIT मेडिकल और उस तक ही ना देखें। जीवन इसके बियॉन्ड भी है, बहुत कुछ है जीवन में, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर। तो कोई चीज़ हमसे छिन जाती है या हमसे छीनने की जिसका हमें भय है ना, तो उसको देखना है कि ये तो एक दिन है, एक दिन रहेगा, एक दिन चला जाएगा, लेकिन शाश्वत क्या है, परमानेंट क्या है, उस पे हमें जाना चाहिए। व्हेन यू आर अटैच्ड टू समथिंग परमानेंट देन यू बिकम फियरलेस। जो शाश्वत चीज़ से अपने आप को आसक्त कर लेते हो तो फिर आप फियरलेस हो जाते हो। टेम्पररी चीज़ों से अपने आप को आसक्त करते हो तो आप fearful हो जाते हो। So this is the formula of overcoming fear. Sir, I have to ask that our parents say that watching horror movies creates negative thoughts and words. Is it true? Yes, this is we discussed. Horror movies are not good. They are just making their money. उनको तो पैसा मिल रहा है लेकिन आपका नुकसान हो रहा है। सारी हॉरर मूवीज रात को ही होती है, कोई दिन में तो होता नहीं है, रात के अंधेरे में होती है। जो टाइम हमारे सोने का है उस हम हॉरर मूवीज देख रहे हैं, अपना हेल्थ भी खराब कर रहे हैं, अपना माइंड भी खराब कर रहे हैं, और एक हमारा एक नेगेटिव टेंडेंसी क्रिएट हो जाता है किसी चीज़ को लेकर के, है ना। मान लो उस प्रकार के व्यक्ति को आप देखोगे, कोई माता है जिसने बड़ी बिंदी लगाई हुई है तो बोले हॉरर मूवी में एक इस विच के रूप में थी या ऐसा था, तो हम एक पर्टिकुलर जजमेंटल हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, लेकिन तो इसलिए horror movies are not good. There are other things which we can watch. Why to see bad things, negative things? Sir, how to learn good habits? By practically executing good habits. Yes, so one good habit is to rise early in the morning. So start rising early in the morning. But we have to rise early in the morning and writing essay about rising early in the morning. That will not work. Practically, we make it a practice. कि कल जो है मुझे सुबह जल्दी उठना है, आज रात को मुझे जल्दी सोना है, आज कोई हॉरर मूवी नहीं देखनी है। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, इट्स नॉट जस्ट फॉर सेइंग, बोलने के लिए। एक दिन आप वह अच्छे हैबिट को करते हो, वर्क को करते हो, तो फिर क्या होगा, अगले दिन उसको करने की आपको शक्ति मिलेगी, एक इंथुजियाज्म मिलेगा, कॉन्फिडेंस, यस आई कैन डू, मैं भी सुबह उठ सकता हूँ, मैं भी जल्दी सो सकता हूँ, मैं भी जो भी अच्छा गुण का क्वालिटी है, हैबिट है, उसको कल्टीवेट कर सकता हूँ। तो वी हैव टू वर्क। कोई एक हैबिट का आप चुनो, है ना, सबके पीछे मत जाओ, कोई एक हैबिट को चुन लो। सुबह जल्दी उठना है, बस कल उठ के दिखा दो। रात को जल्दी सोना है, बस आज रात को जल्दी सो के दिखा दो। एक दिन करो, फिर अगले दिन अपने आप आपका मन करेगा कि आज भी हम जल्दी सो जाते हैं, आज भी जल्दी उठ जाते हैं। How can we be detached from the result of work, as most of the time we are worried about the results? Yeah, while working we should work our best. कार्य करते समय हमें बहुत अच्छे से ईमानदारी के साथ, पूरे ध्यान पूर्वक, पूरे कंसंट्रेट होकर, बहुत फोकस होकर के कार्य करना चाहिए। कार्य करने के बाद जो परिणाम आ जाता है, बस परिणाम को छोड़ देना चाहिए उससे अटैच नहीं। बट वाइल डूइंग वी शुड बी वेरी मच हार्ड वर्किंग, है ना, परसिवरेंस, बहुत मेहनत करनी चाहिए और वो अपना बेस्ट देना चाहिए। अब करने के बाद आपने वो कार्य कर दिया, नाउ वी बिकम डिटैच्ड, कि वो कार्य हो चुका है, जो कि गीता भगवान कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुः माते संगस्तु कर्मणि। क्या आपकी ड्यूटी किस में है? वर्क करने में है। आप अपना वर्क कीजिए, वर्क को ढीले ढाले तरीके से मत कीजिए, बहुत मेहनत करके कीजिए, अच्छी प्लानिंग करके कीजिए, फोकस होकर कीजिए, पूरे तन मन धन लगा दीजिए, लेकिन वर्क करने के बाद बिकम डिटैच्ड। अब जो हो गया, आपने एग्जाम दे दिया, आपने ये काम कर दिया, आपने कुकिंग कर दी, आपने ऑफिस का काम कर लिए, दैट हैज बीन डन। अब उसको भूल जाओ, उसको बार बार सोचो मत कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या रिजल्ट आएगा, पास होगा कि फेल होगा। डोंट पॉन्डर अपॉन दैट, बट व्हाइल वर्किंग बी फोकस्ड। एक प्रश्न मुझे
बल्कि मुझे ये बोलना है, बड़ा बड़ा ही जरूरी है ये। जब हम पढ़ा करते थे या हमारे माता पिता जिस टाइम पढ़ा करते थे, पता नहीं उस समय क्या वैल्यूज थी या जो भी था। मुझे आज भी ध्यान है कि अगर हमारा कोई टीचर हमें बाजार में भी मिल जाता था तो हमें कोई शर्म नहीं थी, हम उनके पैर छू लेते थे या उनको कम से कम नमस्ते तो कर ही देते थे। ऐसा क्या आज के टाइम पे हो गया है? कारण तो मालूम है हमें फिर भी, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ और ये चाहती हूँ कि किस तरह से क्या और करना चाहिए। आजकल के बच्चों में वो चीज है ही नहीं। आप मार्केट की बात तो छोड़ दीजिए, स्कूल के अंदर भी अगर बच्चे हैं तो वो आउट ऑफ फियर कि शायद नंबर ना कट जाए या टीचर नाराज ना हो जाए, वो नमस्ते नहीं करना चाहते, वो आपको विश नहीं करना चाहते, दिल से नहीं करना चाहते। वो एक जो आदर गुरु के लिए हुआ करता था, वो क्यों नहीं है, खत्म हो गया है। जो हमें लगता है कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ, लाइक यू सेड, कैरेक्टर। तो चरित्र जो है उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रेडियंट रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स है। तो ये बच्चे इसको कैसे दोबारा लाएं या कहाँ ये खत्म हुआ है? जो एक बड़ा कॉमनली बच्चे करते हैं आजकल, लीव अस अलोन। हमारे टाइम पे हमें याद है, अगर हमें कोई परेशानी होती थी तो जब तक अपने पेरेंट्स से घर आकर शेयर नहीं कर लेते थे, क्योंकि उन पे विश्वास था कि वो हमें कोई ना कोई उपाय ऐसा बताएंगे, इलाज बताएंगे और हमें इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे। आजकल के बच्चों में ऐसा क्या हो गया है? और रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, I don't say कि they don't trust their parents, but maybe they don't want to share with their parents. जबकि मेरे ख्याल से पेरेंट्स से ज्यादा बड़ा गाइड तो कोई है ही नहीं, उनसे बड़ा सच्चा साथी कोई है ही नहीं। अगर जो वो बताएंगे वो अपने बच्चे को भले में हमेशा बताएंगे, लेकिन नहीं करते बच्चे शेयर अपने पेरेंट्स से। दे ट्रस्ट द आउटसाइडर्स मोर, they get deviated and they start falling or adopting some bad things, एक फ्रस्ट्रेशन से दूर होने के लिए। ये एक बड़ी बहुत बड़ी समस्या है आज के बच्चों में। इसके लिए प्लीज कुछ बताइए, खासकर जिस ग्रुप को आज आप कर रहे हैं, 9, 10th, 11th, 12th। हाँ, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, आपने बहुत इसको अच्छे से पॉइंट आउट किया है। तो एक्चुअली ये एक दिन का प्रोडक्ट नहीं है, ये पूरे कल्चर में आ चुका है, ये संस्कृति में आ चुका है। और सम और अदर, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि आवर कल्चर इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर को, पाश्चात्य कल्चर को और मेटेरियलिज्म को, भौतिकतावादी को, उस चीज़ पे समहाउ ओवरऑल पूरे सोसाइटी का एक अटेंशन जा चुका है, दिखावेपन पे, शौक पे, फैशन पे, रूट्स पे कोई काम नहीं करना चाहता। वो एक्सटर्नल एक्सटर्नल इस पे ज़्यादा वर्क करना चाहता है। हमारे जो बच्चे हैं तो उसी सोसाइटी से ही आ रहे हैं, कोई अलग नहीं है, दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर कमिंग फ्रॉम द सेम सोसाइटी। सो सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अपब्रिंगिंग। पूरा समाज जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। पहले का जो समाज जिसकी आप बात कर रहे हैं 50 ईयर्स बिफोर, वो समाज कुछ अलग था, उस समय के वैल्यूज कुछ अलग थे, उस समय का जो जनरेशन था वो अलग था, उस समय की एक्टिविटीज थी वो अलग होती थी। तो दैट्स वाई उस समय के बच्चे भी उस तरह के होते थे। अभी जो है वैसी सोसाइटी नहीं रही। देखते हैं जो हमारे बड़े लोग हैं, दे आर नॉट फॉलोइंग गुड स्टैंडर्ड्स, दे आर नॉट गिविंग गुड एग्जाम्पल्स। कुछ विरले इक्का दुक्का कुछ ऐसे लोग हैं, बट मैक्सिमम, क्योंकि वो देखते हैं, क्योंकि मेजोरिटी को देखते हैं गलत काम करते हुए, गलत भाषा का इस्तेमाल करते हुए, डिस्ट्रस्ट करते हुए। मूवीज हमारी जैसी है, सिनेमा हमारा जैसा है, इस प्रकार के न्यूज़पेपर में कंटेंट आते हैं, जो मीडिया है। तो ऐसा नहीं कि बच्चे बहुत वो हैं, इनोसेंट से हैं, दे आर नॉट इनोसेंट पर्सन। इसमें लेट्स एक सी। एक बात और लगती है, माफी चाहती हूँ बीच में बोलने के लिए। जी। वेस्ट का अगर हम कहते हैं कि कल्चर को फॉलो करते हैं, तो वेस्ट की बहुत सारी बातें अच्छी भी हैं और वो इतने मैनर्ड लोग हैं, एटिकेट्स हैं। कोई गलत काम है तो सॉरी बोलते हैं, कोई काम किया है तो थैंक यू बोलते हैं। उनकी कंट्रीज में जाके देखिए, एक तिनका नहीं है, एक गंदा कागज नहीं है, हम जगह जगह कागज बिखेरते हैं। तो ये
तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कोई गंदी चीज को ज्यादा अपने पे लेते हो, अच्छी चीज क्यों नहीं, क्योंकि हर कल्चर की बुराइयां और अच्छाइयां होती हैं, तो हाँ किसी ठीक भी है। और कल्चर का बुरा ही क्यों एक्सेप्ट करना है, व्हाई नॉट गुड थिंग्स। हाँ तो ये हमारे एक्चुअली चीजें ऊपर से नीचे आती, नीचे से ऊपर नहीं आती। तो टॉप लेवल पे सारी चीजें शुरू हो जाए, क्योंकि उस क्लीननेस को मेंटेन करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, उनके सरकार ने, उनके गवर्नमेंट ने उनको, कि कुछ भी आप गंदगी भी करोगे आपको फाइन लगेगा, ऐसा होगा, ये होगा, इस प्रकार से। तो दे बिकम मैनर, बिकॉज कोई भी चीज अगर ऊपर से आती है तो हमारे बच्चे उसको सीख जाते हैं। बट समहाउ ऊपर से ही हमारा इतना अच्छा वो नहीं रहा, जिसके कारण हम अपने बच्चों को नहीं उस प्रकार से गाइड कर पाए। दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, आई थिंक आवर ये जो क्लासेस होंगी इससे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा और पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। लेट अस होप फॉर दैट। नो, वी आर वेरी मच श्योर। थैंक यू, थैंक यू फॉर अलाउइंग मी to give the session. So is it over, sir? Yeah, actually I have one more session. It's Okay. So before you ended, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ पूरे अंकुर परिवार की तरफ से, और मैं सबसे बड़ा थैंक यू करना चाहती हूँ हमारे प्रोफेसर राजकुमार जी, जो हमारे वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी के, और मैडम कुसुम सिंह का, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर उनका ये प्रयत्न नहीं होता तो आज हम ये इतने बच्चे या इतना आपसे जो इंटरेक्शन हुआ, बहुत अच्छी बातें सीखी, बहुत सारे प्रश्न किए, दिल की बातें पूछी, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। और अभी ये खाली 4 क्लास के लिए नहीं है, इसके बाद नेक्स्ट सारी क्लासेस को हम आप कवर करेंगे। तो सबका ही धन्यवाद करना चाहते हैं, और आपका बहुत ज्यादा कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। thank you. Correct. So we can all disperse and leave now. Thank you so much, children, for attending it. And I hope that you